हेलो एवरीवन। सो फाइनली जो है वो एफकेट एंड सीडीएस का रिजल्ट जो है वो आ चुका है और आई होप आप सभी का एग्जाम जो है वो बहुत अच्छा रहा था। तो सिलेक्शन जो है वो आपका डेफिनेटली हुआ होगा रिटन एग्जाम में। और जल्दी से अपना रिजल्ट जो है वो चेक करिए और कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि किस तरह का आपका रिजल्ट रहा है। साथ में थोड़ी सी चीजें जो डिस्कस करनी है, मैंने पहले ही आपको बताया था कि कट ऑफ जो है वो अराउंड 160 जाएगी। तो 157 का कट ऑफ गया है जो नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ है। और थोड़ा सा ये जरूर रहा है कि नॉर्मलाइजेशन का मैंने सोचा था कि उतना ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा नहीं, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं था, थोड़ा थोड़ा गैप था। लेकिन काफी ज्यादा डिफरेंस जो है वो है। कुछ कुछ कैंडिडेट्स के जो है वो मार्क्स काफी ज्यादा चेंज हुए हैं। एक कैंडिडेट का मेरे पास रिजल्ट है जिनके 157 थे 168 हो गए हैं, और कुछ कुछ के जो है वो कम भी हुए हैं। तो इस तरह से काफी सारी चीजें हैं। रिजल्ट मेरे पास आ रहे हैं, मैं इमीडिएट लाइव आ गया हूं। तो सारे के सारे कैंडिडेट जो भी क्लियर कर चुके हैं मुझे रिजल्ट भेजिए। बहुत सारे कैंडिडेट्स के मैसेज आ रहे हैं, तो आई होप आप भी उनमें से एक होंगे। एंड साथ में एक पॉइंट रहेगा कि जिनको अभी एएफएसबी डेट जो है वो सिलेक्ट करनी है, बिकॉज सीडीएस का तो एसएसबी डेट तो बाद में मिलती है। अभी एएफएसबी डेट सिलेक्ट करने के लिए लिमिटेड टाइम रहता है। तो आप एक काम कर सकते हैं, देखो अगर तो आप बहुत टाइम से प्रिपेयर कर रहे हो, किसी ने ऑफलाइन कोचिंग ले रखी है, कोई ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं और आप बहुत सही से तैयारी कर रहे हो, तो आप अपनी जो एएफएसबी डेट है वो ट्राई करिए कि आप नवंबर दिसंबर में ट्राई करिए, क्योंकि आप उस टाइम पे अपना एएफएसबी दोगे और उसके बाद फरवरी में दोबारा रिटर्न होना है, क्योंकि रिटर्न नहीं छोड़ सकते हो आप, क्योंकि 1 साल का प्रोसेस है। अभी जो एएफएसबी होगा उसके बाद आपको पता है कि ये वाले की मेरिट लिस्ट जुलाई में लगनी है अगले साल, तो बीच में पेपर तो देने हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको अगर तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे से है तब तो आपको ये वाला नवंबर या फिर दिसंबर में अपनी एएफएसबी डेट जो है वो सिलेक्ट करनी है। लेकिन लेट्स से कि अगर आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है तो आप एक काम कर सकते हैं, आप अपना जो एएफएसबी डेट है उसको आप शिफ्ट कर दीजिए मई में। ठीक है, अप्रैल में सीडीएस हो जाना है, अभी फरवरी में जो है वो एफकेट होगा, फिर अप्रैल में सीडीएस होना है। देन उसके बाद आप रखिए, सो दैट आप धीरे धीरे भी अगर तैयारी करोगे तो रिटर्न भी साथ साथ मैनेज हो जाएगा और आपका साथ साथ में एएफएसबी की तैयारी भी हो जानी है। और अगर ऐसा केस है, लेट्स से कि अगर इस तरह का केस है कि आपके पास लास्ट अटेम्प्ट था, तो आप अपने अकॉर्डिंगली डिसाइड करिए कितना टाइम आपको नीड है। उसमें मेरा कोई सजेशन नहीं है, वो आप अपने अकॉर्डिंगली, चाहो आप तो फरवरी में रख लो, मार्च में रख लो। लेकिन जिनका तैयारी है, प्रॉपर तैयारी है, वो नवंबर दिसंबर में एएफएसबी की डेट लो, और जिनकी तैयारी बिल्कुल नहीं है वो अप्रैल के बाद जो है वो अपनी डेट्स रखो। तो आई होप आप सभी को ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो अगेन जिनका क्लियर हुआ है सभी को बेस्ट ऑफ लक, जिनका नहीं हुआ है आप आई होप आपको पता होगा कि कहां पे और इंप्रूवमेंट होनी है, कहां पे आप ज्यादा बेटर कर सकते हैं। तो चलिए अभी इस सेशन को ऑफ करते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और करियर स्टडी चैनल जो है वो वहां पे ज्वाइन करिए और वहां पे भी मुझे मैसेज आप कर सकते हो। तो सभी को फिलहाल थैंक यू, सो स्टे सेफ, कीप प्रिपेयरिंग, हैव अ नाइस इवनिंग एंड जय हिंद।